नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम रांगे राघव की प्रसिद्ध कहानी गदर के विषय में और उसके कथानक पर चर्चा करेंगे। गदर हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और विख्यात नायिका है। गदर कहानी में गांव के जीवन का चित्रण है। गदर के पति गुन्ना की मृत्यु हो चुकी है और गदर खारी गुर्जर जाति की महिला है। पति की मृत्यु के बाद वह अपने से कम उम्र के लोहारे गुर्जर मौनी से विवाह कर उसके घर जा बैठती है। उसके इस कृत्य से उसके परिवार में और खारी गुर्जर जाति में कोहराम सा मच जाता है। बेटे बहुओं वाली उम्रदराज महिला गदर के इस कार्य से परिवार वालों की बड़ी बदनामी होती है। जिस दिन गदर मौनी के घर जा बैठी, उसी संध्या शाम के समय उसके बेटे निहाल और नारायण मिलकर उसे घर ले जाने आते हैं और उसके मना करने पर वह उसे ज़बरदस्ती पकड़कर वापस ले आते हैं। जिस रात वो उसे लाते हैं उसी समय डोडी, निहाल और परिवार की बहुओं के बीच कहासुनी होती है और अगली सुबह गदर पुनः अपने पति मौनी के घर चली जाती है। डोडी गदर का देवर है। गुजरों में यह रूढ़ी परंपरा व्याप्त रही है कि यदि बड़े भाई की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी के साथ पुनः विवाह रचाया जा सकता है। देवर भाभी के बीच इस प्रकार की स्थिति में किया गया विवाह समाज सम्मत माना जाता है। गदर के पति गुन्ना की मृत्यु के बाद उसका देवर डोडी उसे पुनर्विवाह कर उसे अपने घर ही रख सकता था, परंतु लोकलाज और संकोची वृत्ति के कारण डोडी गदर को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है, जबकि डोडी की पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी है और उसके बच्चे भी नहीं रहे। भाई गुन्ना की मृत्यु के बाद डोडी ही उसके तीनों बेटों और बेटियों को पालता पोसता है। बेटे बेटियों का विवाह हो चुका है, उनके बच्चे हो चुके हैं। इतने बड़े परिवार को छोड़कर गदर का लोहारे मोनी से विवाह कर उसके घर जा बैठना सबको आश्चर्यचकित करता है। दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ और है। गदर एक स्वाभिमानी स्त्री है। वह पति के रूप में डोडी के लिए चूल्हे चौके का काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन जीवन भर अपने अनुसार चलने वाली गदर को इस उम्र में बहुओं की टहल बजाना और उनके हिसाब से चलना स्वीकार्य नहीं था। गदर चाहती थी कि डोडी उससे विवाह कर ले। डोडी उसका देवर है और बेहद सज्जन पुरुष है और समाज के रूप में उसका यह विवाह स्वीकार्य भी था। डोडी जो कुछ भी कमाता है अपनी भाभी गदर को ही लाकर देता है, लेकिन इतना होने के बाद भी भाई की मृत्यु के बाद वह भाभी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। गदर यह भी जानती है कि डोडी उसे मन ही मन प्रेम करता है, उसके परिवार को अपना परिवार मानता है, लेकिन फिर भी भाभी से शादी करने और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत डोडी में न थी। गदर इसी कारण उससे नाराज थी और उससे ब्याह न करने पर उससे बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वह डोडी को छोड़कर कम उम्र के आदमी के साथ ब्याह करके उसके घर चली जाती है। डोडी के कहने पर उसके बेटे उसको ज़बरदस्ती घर तो ले आते हैं, लेकिन रात को हुई कहासुनी के पश्चात वह अगले सुबह पुनः पति के घर लौट जाती है। गदर का यूं चले जाना उसके कारण जाति बंधुओं के बीच उसके और उसके परिवार का अपमान होना डोडी को बर्दाश्त नहीं हो पाता। वह मन ही मन घुटता है, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं पाता। कहीं ना कहीं ये उसके मन में गदर के प्रति छुपा हुआ प्रेम ही था।
उसका शरीर बुखार से तपने लगता है और उसी रात डोडी की मृत्यु हो जाती है। डोडी की मृत्यु की खबर पाकर गदल अपने नए पति के विरोध के बावजूद भी अपने घर लौटती है। गदल अपने देवर डोडी का मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर करना चाहती है। राज्य और कानून के विधान के अनुसार केवल 25 आदमियों को ही भोज में बुलाया जा सकता है, किंतु गदल अपने पति गुन्ना के मृत्यु भोज में अधिक लोगों को बुला न सकी। इस बात का उसे आज तक खेद है और इस कारण और देवर के प्रति लगाव के कारण भी वह बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज को आयोजित करना चाहती है। इस कार्य के लिए गदल दरोगा को रिश्वत देती है। गिरिराज गदल की सारी बातें जाकर मौनी को बता देता है और डोडी के मृत्यु भोज में गदल बड़ा इंतजार कर रही है। लोग कहते हैं कि उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब डोडी की मृत्यु का हुआ। इस खबर से मौनी का मन प्रतिशोध से भर जाता है और इस काम में व्यवधान करने के लिए वह बड़े दरोगा से इसकी शिकायत कर देता है। फलस्वरूप जब कार्य चल रहा था तो रिश्वत खाए हुए दरोगा के सिपाही पहुंचकर दावत बंद करने का आदेश देते हैं। इतना ही नहीं, वे बताते हैं कि बड़े दरोगा भी आ गए हैं, किंतु गदल आए हुए अतिथियों की सौगंध खाकर भोजन करने का आग्रह करती है। अंततः गोलियां चलती है और गदल बेटे बहुओं व गांव वालों को पीछे के रास्ते निकालकर अकेले ही बंदूक संभाल लेती है। दोनों ओर से गोलीबारी होती है और अंततः गदल के पेट में गोली लग जाती है। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो घर में गदल के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति पुलिस को नहीं मिलता। उसे अकेली पाकर पुलिस पूछती है, तू कौन है? गदल जवाब देती है, जो मेरे बिन एक दिन भी नहीं जी सका उसी की। उसी समय गदल की मृत्यु हो जाती है। मरते समय गदल को इस बात का संतोष था कि डोडी के मरणोपरांत का काज उसकी इच्छा के अनुसार सुकुशल संपन्न हुआ। और इस घटना के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है।